हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे बिजनेस रिसर्च मेथड बीआरएम। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम जो 70 मार्क के अकॉर्डिंग जो उसकी पेपर पैटर्न हो सकती है उसको लेकर हम डिस्कशन करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन के अंदर डिटेल में देखेंगे कहाँ पर कितने मार्क का थियरिकल टॉपिक होगा, कहाँ पर प्रैक्टिकल सम्स पूछा जाएगा, इस बार क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जाएगा, और इस बार हमें सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने तो कौन सी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए जिससे कम से कम एक दिन के अंदर भी हम कंप्लीट तैयारी कर पाए। और इस बार की एग्जाम के लिए कौन कौन से आईएमपी थ्योरेटिकल टॉपिक रहेंगे, कौन से आईएमपी प्रैक्टिकल सम्स या चैप्टर रहेंगे, इन सबको लेकर हम कंप्लीट डिस्कशन करना है। इसलिए वीडियो आपको एंड तक देखना कंप्लीट यूजफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट पहले पेपर पैटर्न की हम बात कर लेते हैं, उसके बाद हम एक एक क्वेश्चन को अंदर स्ट्रेटेजी आईएमपी साथ साथ में देखेंगे। हमारे एग्जाम अगेन 70 मार्क एंड 2.5 आवर टाइमिंग के साथ होने वाली हमारे एग्जाम में टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन के जो मार्किंग रहेंगे वो इक्वल रहने वाले 14 मार्क के अकॉर्डिंग टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाने वाले। अभी जो 14 मार्क है, एक एक क्वेश्चन में किस तरह से टोटल मार्क ये कवर कैसे करेगा, तो उसके लिए भी स्टडी ने 3 ऑप्शन बताया। आई होप आप सबको भी पता रहेगा। 14 के ऑप्शन में 14 है, दूसरा 14 के ऑप्शन में 7 है, तीसरा 7 के ऑप्शन में 7। तो हमारे इस बीआरएम में कौन सा अप्लाई होता है, देखिए 100% है कि ये तो अप्लाई होता ही नहीं है। और 14 का मुझे लगता है यहाँ पे भी अप्लाई होने के चांसेस नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं रहा है। बाकी ये ऑप्शन बचा तो इसी के अकॉर्डिंग हमारे पूछा जाएगा। कुछ चेंजेस ऐसा भी हो सकता है कि 7 मार्क के वो 2 ऑप्शन भी कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या कर सकता है, वो एक 6 मार्क का या 3 मार्क का एक थियरी टॉपिक पूछे, एक 4 मार्क का सम्स, ऐसा भी कर सकता है। या फिर इस 14 मार्क को उसको अलग तरह से करना तो 10 और 4 करके भी कर सकता है कि 10 मार्क का प्रैक्टिकल सम्स हो और 4 मार्क की थियरिकल टॉपिक हो। ऐसा भी डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है। तो इस बात को भी हम ध्यान में रखेंगे, वरना मोस्ट ऑफ 7 तो आपको पता रहेगा। अब हम लोग एक एक क्वेश्चन को आईएमपी और स्टडी साथ साथ में हम समझते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो हमारे फर्स्ट यूनिट में से आने वाला है। ये जो क्वेश्चन रहेगा कंप्लीट हमारा थियरिकल पोर्शन की तरफ पूछा जाने वाला है। यहाँ पर हमारे पास 2 चैप्टर है। जैसे मैंने कहा मार्किंग में कुछ इसी तरह से हो सकता है कि 7 का ऑप्शन में 7, तो ऐसे होने के चांसेस ज़्यादा है कि एक चैप्टर का पहले थियरिकल टॉपिक पूछा, सेकेंड चैप्टर का दूसरा थियरिकल टॉपिक पूछा। ठीक है, ऐसा होने के चांसेस ज़्यादा है। दोनों रहेगा हमारे थियरिकल टॉपिक, बट फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर इस तरह से मिक्सअप होने के चांसेस है। बाय चांस हो सके ऊपर फर्स्ट और नीचे सेकंड बाय चांस हो सकता है। लास्ट वालों के लिए बताऊंगा किस तरह से तैयारी करनी। तो मार्किंग और थियरिकल टॉपिक आज समझ गए। अब बात करते हैं आईएमपी इसमें से कौन कौन से निकलते। तो दोनों चैप्टर की जो आईएमपी पिछले साल से देते आ रहा हूँ वही के वही आईएमपी है, कुछ ज़्यादा चेंजेस होते ही नहीं, क्योंकि जो टॉपिक रहते हैं वो हर साल के लिए आईएमपी रहते हैं। तो गुजरात इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, तो ध्यान से समझिए। यहाँ पर मैं आईएमपी लिखी हुई है, हो सके तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो, या अपने पास बुक रखिएगा, उसमें आप टिक कीजिएगा, आपको टॉपिक मिल जाएंगे। इतने मैक्सिमम है, इतने रेगुलर वाले भी पढ़ेंगे तो भी इनफ है। और लास्ट वालों को अगर लग रहा है कि दोनों हम नहीं पढ़ पा रहे, कम से कम टाइम है तो एक कर लीजिए। इन दोनों में से कोई एक चैप्टर रेडी कर लीजिए, क्योंकि एक तो आपको मिलेगा ही, ऊपर या नीचे ऑप्शन में कहीं ना कहीं एक तो मिलेगा, वो आपको एक परफेक्ट रेडी हो जाएगा। फिर दूसरे में थोड़ा बहुत आप लिखना वैसे भी आप लिख पाओगे, क्योंकि एमकॉम में आ चुके तो लिखना तो आपको आता ही है। तो पहले एक चैप्टर को रेडी करने की आपको तैयारी रखनी, इसी तरह आप तैयारी कर सकते हो। यही हमारा एमपी रहने वाला। मैं रीड नहीं कर रहा बट आपको आइडिया आ चुका होगा। अब बात करते हैं हमारे यूनिट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ये हमारा किस तरह से पूछा जाएगा और इसमें क्या आएगा। देखिए यहाँ पर थियरी और प्रैक्टिकल दोनों टॉपिक हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ मैं थियरी पे ही ज़्यादा भार देने की कोशिश करूंगा। बाय चांस एक प्रैक्टिकल सम्स आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर 3 चैप्टर है हमारे पास, राइट। जैसे मैंने मार्किंग की बात की, आपको 7 के ऑप्शन में 7 रहेगा, और बाय चांस अगर उसको चेंज करना, जैसे मैं 10 और 4 का तरह भी वो 14 कर सकता है, या 7 के अंदर एक अलग से भाग बना भी सकता है अगर उसको थियरी प्लस हमारे प्रैक्टिकल सम्स को इन्वॉल्व करना है। बट यहाँ पर समझिएगा, जैसे कि थियरी के 2 पोर्शन पूछे और ऑप्शन में भी थियरी ही रहेगी, जहाँ तक अगर एक प्रैक्टिकल पूछना है चैप्टर नंबर 3 में से, तो यहाँ पर एक प्रैक्टिकल हमारा सम्स निकल के आ सकता है, वरना इसको भी आप थियरिकल टॉपिक समझ सकते हो। तो मोस्ट ऑफ ये भी 90% थियरिकल पोर्शन रहेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल के लिए ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हुआ है जिसमें उस चैप्टर के मैक्सिमम जो आईएमपी है वो हमने सॉल्व किया हुआ, इसलिए वो वीडियो देख लीजिए, आपका प्रैक्टिकल का इसमें काम हो जाएगा। थियरी की अगर बात करो तो पिछले साल दी गई आईएमपी मोस्ट ऑफ वही रिपीट होने वाली, क्योंकि बेसिक जैसे मैंने कहा थियरी आईएमपी सेम जैसे रहती है। यहाँ पर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या बुक रखिए पास में और टिक कर लीजिएगा। कुमार प्रकाशन हो या आपका सुधीर प्रकाशन, आपको थियरिकल टॉपिक मिल जाएगा। और लास्ट दिन वालों के लिए कि दोनों रेडी नहीं करना तो को एक रेडी कर लीजिए, क्योंकि 100% है कि थियरिकल टॉपिक होगा तो जरूर। तो यहाँ पर दोनों चैप्टर की थियरी आपको देखने को मिलेगी। 3 चैप्टर में से दो चैप्टर, दोनों की थियरी आपको देखने को मिलेंगी। तो एक रेडी कर लीजिए फर्स्ट, और रेगुलर वाले तो बोलना चाहूँगा दोनों 2 रेडी कर लीजिए। इजी है। यहाँ पे देखिए ऊपर 2 डिफरेंस बताया गया, ठीक है। यहाँ पे भी एक डिफरेंस का टॉपिक इन्वॉल्व किया, तो कम से कम फटाफट रेडी हो जाए। सारे के सारे 11 में आने वाले टॉपिक है, आप ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हैं, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं है।
थ्योरी पढ़ने के ऊपर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, थोड़ा टाइम सेव करने के लिए। आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 की ओर। देखिए यूनिट नंबर 3 में क्या रहेगा, अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, हमारे पास 4 चैप्टर के अराउंड हमको दिए गए। यहाँ पर 99% है कि प्रैक्टिकल टॉपिक रहेगा। यहाँ पे जैसे मैंने कहा यहाँ पर थ्योरी के पोर्शन रहेंगे, तो यहाँ पर प्रैक्टिकल के चांसेस है। अब समझिएगा मार्किंग जैसे मैंने बताई वैसे हो तो बेस्ट है कि 7 के ऑप्शन में 7 तो कैसा रहेगा कि जैसे मैंने बोला प्रैक्टिकल के साथ ही पूछा जाने के चांसेस है, बट बाय चांस अगर उसको 2 भाग कर ली, जैसे ये 7 है, इसमें उसको सम्स के साथ थियरी इन्वॉल्व करना है तो कर सकता है। 7 को ऐसा वो करना चाहे तो कर भी सकता है, ठीक है। एक 3 मार्क का पूछे, एक 4 मार्क का पूछे, तो इस तरह से उसका एक थियरिकल पोर्शन भी इन्वॉल्व हो सकता है, या फिर पूरा का पूरा एक 7 मार्क का थियरिकल टॉपिक भी बना के पूछ सकता है। बट मोस्ट ऑफ आप प्रैक्टिकल की तरह ही कवर कीजिएगा, जिससे क्या रहेगा 2 प्रैक्टिकल आपको साथ में देखने को मिलेंगे, ज़्यादा चांसेस है। तो प्रैक्टिकल समझ के आप तैयारी कीजिएगा। अब देखिए इसमें तैयार क्या करना है, चैप्टर इतने सारे दिए गए, टॉपिक इतने सारे कि पढ़े तो पढ़े क्या, तो ध्यान से समझिएगा। या मैं लिख के है हुए, अब लिख के यहाँ समझा रहा हूँ मैं आपको, ये जो चैप्टर मेन इंपॉर्टेंट लिखे गए, इसके बाद भी 1-2 चैप्टर है, बट ये पहले पढ़ना है, तो समझिएगा इनमें भी क्या रेडी करना है। तो फर्स्ट हमारा है मेथड्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाला और मेथड ऑफ डिस्पर्सन, केंद्रीय प्रवृत्ति और प्रसार मानना मापो। ये ऑलरेडी 11th के अंदर कंप्लीट चैप्टर आ चुका है, आपको अब याद नहीं होगा। और बोलना चाहूँगा अभी जो न्यू कोर्स आया बीकॉम सेमेस्टर 1 का, उसमें ये पूरा का पूरा यूनिट जो है यूनिट नंबर 3 वो पूरा नए स्टेट में इन्वॉल्व किया गया। अगर एक्स्ट्रा वीडियो देखने तो बीकॉम सेमेस्टर 1 के भी वीडियो देखिएगा, आपको सारे चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो फर्स्ट ये चैप्टर रेडी करना है जिसमें आपको एक्स बार, एम, जेड, डी, पी सारे समझ में आ जाएंगे। इसके रिगार्डिंग एक सम्स आपको मिलेगा ही। दूसरा जो डिस्पर्सन प्रेशर माप है, जहाँ पर आपको एस या एस स्क्वायर फाइंड आउट करना सीखना रहेगा। उसी के साथ इसके अंदर ही आप पढ़ सकते हो प्रज्ञातो, जो मूवमेंट का टॉपिक है, सेंट्रल मूवमेंट, रो मूवमेंट, केंद्रीय प्रज्ञातो, साधी प्रज्ञातो, वो इसी में आता है। तो ये फर्स्ट लास्ट वालों को भी कंपलसरी रहेगा, क्योंकि इसमें से एक निकलेगा, ये 100% श्योर है। उसके बाद विषमता का जो टॉपिक है, स्टिफनेस का, और साथ में कोरिलेशन और रेग्रेशन, सहसंबंध और निसंबंध का बेसिक देख लीजिएगा। अगर इसके वीडियो अगर एमकॉम में नहीं मिल रहा तो आप बोलना चाहूँगा बीकॉम के ना देखिए, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है, वो पढ़ लोगे ना, इनफ है, उसी के ना बेसिक टाइप का ही समझ आता है। तो ये चैप्टर पहले आपको प्रायोरिटी देना रहेगा। और लास्ट वाले तो फर्स्ट इसको बेसिक तैयारी कीजिएगा। बहुत टाइप के समझ दिए गए, ठीक है, लेकिन रेगुलर बेस पे जो आते हैं ना वो तैयार कीजिएगा। और सबसे बेस्ट बोलना चाहूँगा ना, तो लास्ट 3 ईयर का अगर पेपर कर लेते हो, जो 3 पेपर अगर सॉल्यूशन कर लेते हो, तो आपको समझ का भी आइडिया आ जाएगा और इंपॉर्टेंट चैप्टर भी पता चल जाएगा। और बोलना चाहूँगा वीजी स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो 100% डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ पर आपका कोर्स भी अवेलेबल है और लास्ट में 3 ईयर के जो पेपर सॉल्यूशन भी BRM में अपलोड कर दिए गए, जिससे आप इजीली अच्छे से और प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, आई होप क्लियर हो। इसमें कौन कौन से चैप्टर और कौन कौन से टॉपिक है रेडी जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सम्स प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। लास्ट वाले हो सके तो एक चैप्टर अच्छे से कर लीजिएगा, टॉपिक बहुत सारे दिए गए फिर भी। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की ओर। यहाँ पे आप देखेंगे 4 से 5 चैप्टर दिए गए, ठीक है। ये कैसा रहेगा, ये भी कंप्लीट 100% है जहाँ तक प्रैक्टिकल रहेगा। तो 7 की जैसे मैंने मार्किंग की बात की है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि प्रैक्टिकल में कवर हो जाएगा। बाय चांस को थियरी टॉपिक पूछेंगे तो पूरा 7 मार्क का भी थियरी पूछ सकता है, या फिर 2 भाग में डिवाइड भी कर सकता है, या तो फिर 10 मार्क का प्रैक्टिकल सम्स और 4 मार्क की थियरी, ऐसा भी करके वो पोर्शन में कवर कर सकता है। थियरी उसको एक इन्वॉल्व करनी है, एक इन्वॉल्व होने के चांसेस है, ठीक है। बट आप अगर 2 प्रैक्टिकल कवर करते हो तो वहाँ पर यूनिट कवर हो जाता है, इसलिए थियरी एनपी नहीं दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल पे आपको ज़्यादा मैं वेटेज दे रहा हूँ यहाँ पर। और चैप्टर की बात करें 5 एक चैप्टर है, तो इसमें 3 चैप्टर ये ज़्यादा प्रायोरिटी देने की जरूरत है। तीनों 3 नए चैप्टर है, ठीक है, जो हमारा स्मॉल टेस्ट वाले जो टी टेस्ट की तरह होता है, ठीक है, फिर काय स्क्वायर वाला जो टॉपिक होता है वो, और एप टेस्ट, ये 3 चैप्टर पहले रेडी कीजिएगा। इनके सम्स आपको 100% देखने को मिलेंगे। और लास्ट वालों को लगता है इसमें से भी अगर 2 करने तो फर्स्ट 2 कीजिएगा, इन 2 में से एक सम्स तो आपको देखने को मिलेगा। और ऑलरेडी इन चैप्टर के 5-5, 4-4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, एक मेथड को कवर कर दिया गया। वो वीडियो देखेंगे तो ओवरऑल आपका ये चैप्टर यूनिट भी रेडी हो जाएगा। थियरी बताने सम्स करेंगे इनफ। आई होप ये भी कवर हो चुका होगा, आपको समझ में आ चुका। तो इस तरह से ऊपर के 4 यूनिट की आप तैयारी कर सकते हो। अब चारों के अंदर स्ट्रेटेजी थोड़ी और शॉर्टकट में बताना चाहूँगा लास्ट दिन वालों के लिए, लेकिन पहले क्वेश्चन 5 को समझ लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 5 के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर MCQ 98% है कि देखने को ना मिले, मतलब ABC ऐसे ऑप्शन नहीं रहेंगे। डायरेक्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 1 लाइनर क्वेश्चन भी हम जिसको बोलते हैं, यहाँ पर वो देखने को मिलेंगे। कुछ 6-7 थियरिकल टॉपिक देखने को मिलेगा, कहीं पर फॉर्मूले भी हो सकते हैं, और कुछ
3-4 जो रहेंगे प्रैक्टिकल टाइप के छोटे छोटे सम्स देखने को मिलेंगे, 3 से 4 हमको सम्स देखने को मिलेंगे और 6 से 7 जितना टॉपिक जो रहेगा वो थियरिकल टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। मार्किंग आप सबको ऐसे तो पता होगी कि हमारे पास एक एक जो रहेगा 2 मार्क का रहने वाला है। आपको अटेम्प्ट कितने करने रहेंगे, 7, आपको 14 मार्क हो जाएंगे। कौन लेंगे, दिए गए होंगे ज़्यादा 12 कम से कम आपको दिए गए होंगे, 12 में से 7 लिखने हैं तो स्टार्टिंग में 7 वो लिखे जो आपको आते हैं, जिससे आपके 14 मार्क हो जाएंगे कवर। क्योंकि पासिंग जो मार्क है अभी भी याद रखिएगा 70 में से 25 आपके पासिंग रहने वाले, तो ये ज़्यादा अच्छे से करेक्ट जरूर कीजिएगा। जैसे बेसिकली आप ऊपर सम्स या थ्योरी अटेम्प्ट करोगे तो ज़्यादा अच्छे मार्क आपके आ जाएंगे। और इसकी तैयारी के लिए भी पिछले 3 पेपर जो रहेंगे, लास्ट 3 पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन 5 में मोस्ट ऑफ रिपीट देखने को मिलते हैं, 5 से 6 टॉपिक रिपीट में देखने को मिलते ही है। इसलिए पिछले 3-4 पेपर के भी अगर क्वेश्चन 5 रेडी करते हो तो भी आपको समझ में आ जाएगा। वरना जैसे मैंने IMP आपको थियरी बताई है, अगर ये 7 मार्क में नहीं है तो बेसिक 2 मार्क के अंदर भी ये टॉपिक इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आपकी थियरी काम में वैसे भी आएगी। ठीक है, तो आई होप ये मैंने कंप्लीट डिस्कशन कर दिया। और लास्ट वाले की अगर बात करूँ, जैसे मैंने कहा एक एक चैप्टर की और वो जा सकते हैं। ठीक है, इनके अंदर भी एक एक चैप्टर चूज कर सकते हैं, तो हर एक यूनिट को वो रेडी जरूर कीजिएगा। जैसे हाफ ऑफ 777 भी वो कवर करते हैं तो उसके आधे उससे ज़्यादा मार्क यहाँ पर कवर हो जाएंगे। इतनी तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि आप MCOM में आ चुके हैं इसके लिए। आई होप कंप्लीट डिस्कशन हो चुका, कुछ बाकी रह गया तो मुझे कमेंट कीजिएगा यूट्यूब पर देख रहे हो तो। और जैसे मैंने कहा VG स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन 100% डाउनलोड कीजिएगा, आपके पास वहाँ कोर्स अवेलेबल है, कोर्स में ज्वाइन होगा, आपकी अच्छे से अच्छी तैयारी इस सब्जेक्ट की 100% हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।